सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी Hey guys, I welcome you all again in this new video series। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने वीडियो सीरीज जेई लीड के लिए स्टार्ट किया है। ठीक है, इसमें हम जेई लीड के क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करते हैं, आप लोगों तक पहुंचाते हैं जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा क्या कौन सी चीजें रिपीट हो रही है, मैथमेटिक्स वाले पार्ट में क्या चीजें कौन से टॉपिक्स रिपीट हो रही हैं, बाकी और टॉपिक्स में क्या क्या चीजें ऐसी स्टैटिक है जो बार बार आ रही हैं। ठीक है, और कैसे क्या हमारा स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, हमको क्या ज्यादा फोकस करना चाहिए, सारी चीजें जो भी है आपके साथ मैंने डिस्कस की है। जिन लोगों को क्लियर नहीं है जेई एग्जाम है क्या, वो प्लीज पीछे वीडियोस जाके जरूर देखें एक बार। ठीक है, आपको वहां पे सारी वीडियोस में डिटेल्स मिल जाएंगी। 2009 की वीडियो खासकर आप जरूर जाके देखें, वहां पे मैंने A to Z चीजें बता रखी हैं सारी। ठीक है, और साथ के साथ आपको स्क्रीन पे भी अभी आपके सारा इन्फॉर्मेशन दिख रहा होगा, आप पॉज करके उसे रीड कर सकते हैं। उसमें भी आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, फॉर्मेट दे रखा है जेई लीड का, सिलेबस है जेई लीड का, कौन से कितने क्वेश्चन कौन से डिपार्टमेंट्स में से आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके जेई लीड के कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो। ठीक है, उसके बाद रिजर्वेशन के ऊपर भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है। उसके बाद जो भी चीजें आपके एग्जाम सेंटर्स हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें जो भी हैं, उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज और दिखा दूं। आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा आपको जेई लीड 20 कट ऑफ कंपेरिजन। ठीक है, तो ये आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखें, ये 2019 के कट ऑफ्स हैं, ये 2018 के कट ऑफ्स हैं आपके सामने, ये 2017 के कट ऑफ्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक कंक्लूजन है जिसमें की है कि इफ वी सॉल्व और अटेम्प्ट 50 to 60% जेई एग्जाम विद 100% एक्यूरेट करेक्ट, then we got under top 10 rank and got government college like जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आपको यहाँ से आइडिया लग रहा होगा कि आपको कैसे अटेम्प्ट करने, क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, रैंक लाने के लिए। ठीक है, एक डिसेंट रैंक के साथ आपको, यार ज्यादा नहीं, 40 एटलीस्ट इतना आप लेके चलना कि एग्जाम में 40 प्लस तो इजी आप लगा के आओ। ठीक है, आपको बहुत हेल्प करेगा। आपके सामने ये रहा 2014 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो चलिए आज इसी के साथ हम लोग अपनी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो आप लोग जैसे मैंने बताया कि मैथमेटिक्स वाले पार्ट में आपका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स बहुत बहुत जरूरी रहता है। इधर से आपके एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। ठीक है, हर साल। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। और क्वेश्चन भी देखिए यार कितने इजी आपको इसमें दिए जाते हैं। P is equal to this matrix, Q is equal to this, and 4P minus 3Q plus R equals 0, then R equals R यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो R यहाँ पे होगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ B। ठीक है, इसी तरह से the equations these have, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा। इट इज ऑप्शन ए, दीज हैव यूनिक सॉल्यूशंस। और हाँ, जिन स्टूडेंट्स के लिए यार मैथमेटिक्स वाला पार्ट थोड़ा अगर इजी नहीं है ऐसे समझना, ठीक है, तो उनके लिए मैं क्या है सीन की आप लोगों को वीडियो के लास्ट में मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग वहां से सारी इन्फॉर्मेशन ले लें। ठीक, सिर्फ मैथमेटिक्स वाले नहीं बल्कि सारे इलेक्ट्रिकल हो या फिर कोई और भी मैकेनिकल के क्वेश्चंस हो, जैसे सोम के हों, मैकेनिक्स के हों, तो जो भी क्वेश्चंस आपके सॉल्यूशन यहाँ पे न्यूमेरिकल वाली चीजें वो वहां से आप क्लियर कर सकते हैं। वहां पे आपको चीजें बिल्कुल मिल जाएंगी, सारी सॉल्यूशंस मिल जाएंगी। ठीक है, तो नो डाउट आप वहां से सारी चीजें देख सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए वो प्लीज जीसीसी के टेलीग्राम चैनल पे जाके विजिट करें। आपको लिंक ऊपर दिख रहा होगा, वहां पे विजिट करें और वहां से आपको पीडीएफ सारी मिल जाएंगी, क्वेश्चन पेपर एज वेल एज आंसर्स की भी। ठीक है, थर्ड देख लो, इसका आंसर आपका थर्ड का होगा बी। यस, उसके बाद पी देख लो, इसमें इनवर्स ऑफ पी पूछा गया है आपको, इसमें आप इनवर्स इजीली निकाल सकते हो, इट इज ए। ओके, इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ये क्वेश्चन देखो, वेक्टर्स आपका 6, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट दिस इज वेक्टर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर इज। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बता दो, इट इज बी 90 डिग्री। 7, द नंबर ऑफ वेक्टर्स यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स दिस एंड क्यू दिस इज। क्वेश्चन नंबर 7 ये होगा आपका यस बी 2। ऐसे करके यार सारे सॉल्व कर लोगे। ये वाला वेक्टर मैंने आपको बताया था कि यार पिछले वीडियोस में भी आपको बताते हुए आया हूँ कि मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स और वेक्टर के बहुत ज्यादा आपकी इसमें वैल्यू है। ठीक है, उसको तो बिल्कुल कर ही लेना यार आप लोग। ठीक है, बढ़िया से कर लो यार ये सारी चीजें। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द इक्वेशन दिस, अब इसको मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का आपको होगा यस ए। जिनको सॉल्यूशन चाहिए उनको सॉल्यूशन वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, वहां से आप लोग सारी चीजें देख लेना। ठीक है, बाकी मैं बताता हूँ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का देखो, आपके पास सॉल्यूशन आएगा बी इक्वल टू 1/y इक्वल टू x ब्रैकेट c माइनस लॉग x। ठीक है, इस तरह से आगे इसको सॉल्व करोगे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिस यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल। मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियोस में जिक्र किया है हर बार कि सिम्पसन 1/3। ठीक है, उसके बाद आपका ट्रेपेजॉइडल रूल, ये चीजें ना रिपीट हो रही है। यहाँ पे आपका न्यूटन रैप्सन पे भी क्वेश्चन आया है, ये हालांकि पहली बार आया है
तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इट्स ऑप्शन इज सी, यस 0.7853। 16 देख लो, फॉर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड विद 3 आइटरेशन। आपको 3 आइटरेशन में वैल्यू बतानी है, ठीक है, न्यूटन रैप्सन से, तो वो आप कर लोगे। न्यूटन रैप्सन का जो जनरल फॉर्मूला है वो आपको एटलीस्ट यहाँ पे पता होना चाहिए, उससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब की वैल्यू, ठीक है। 16 देखो, 16 का होगा वैसे आपका ऑप्शन डी 2.714। ये देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। प्रोबेबिलिटी से पिछली बार 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपके तो हर बार आने ही है। यहाँ से एक क्वेश्चन देखो, 1 2, यहाँ से 2 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी से आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स एंड ऑड नंबर ऑफ टाइम्स इज 17th का ए 1/2। सॉल्यूशंस आप लोग देख लेना इसके, ठीक है। अ कार्ड इज सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड इज एदर डायमंड और 10 इज। क्वेश्चन 18 का होगा, इस आपका 16/52, ठीक है। टोटल कार्ड्स आपके कितने हैं, 52 होते हैं। आप लोग देख लीजिए, इसको सॉल्व करिए। टेंडेंसी, मोस्ट सुटेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज 19। क्वेश्चन नंबर 19 सी, द मोड, ओके। 20 देखो, द वेरिएंस ऑफ द डेटा, दिस इज, मैं बता दूं आपको, इट इज 20 का होगा आपका ऑप्शन सी 14, ठीक है। यहाँ से कंप्यूटर वाला पार्ट देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज क्विकेस्ट एक्सेस ऑफ डेटा। क्वेश्चन नंबर 21 वो होगा आपका डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम कैश मेमोरी, ओके, सी। 22 द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेक्टर टू रीच अंडर read or write head is, question number 22 a, seek time। 23 unique presentation of 0 is possible in, question number 23 it is possible in signed twos complement representation a, ठीक है। देख लेना 24, आप 24 को बता देता हूं मैं आपको, ऑप्शन होना चाहिए इसमें डी, नॉट ऑफ द अबव, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद 25 देखो, द एरर्स दैट कैन बी पॉइंटेड बाय अ कंपाइलर आर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करोगे आपको आ जाएगा सिंटैक्स एरर। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली। देखो यार कितने बेसिक क्वेश्चन आपके पास उठ के आ रहे हैं यार, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना है बस, बहुत इजीली क्रैक हो जाएगा पेपर, ठीक है। 26 देखो, 26 क्वेश्चन, यस इट इज ए असेंबली लैंग्वेज। Then 27 in DOS restore command is used to, question number 27 it is used to restore the file made using backup command, okay, B is the correct option। 28 in DOS chkdsk it can be used to find। question number 28 फ्री स्पेस इन डिस्क, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये जो कमांड है, आप ये जो भी यहाँ पे प्रोग्रामिंग टाइप की है इसका आउटपुट आपको पूछा है, ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर बार आ रहे हैं। यहाँ पे भी आपको 2 क्वेश्चन, यहाँ से 3, यहाँ पे इस बार आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। 32 तक आपका वही क्वेश्चन है, आउटपुट पूछा गया है आपसे, ठीक है। 33 देख लेना, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो यार, ठीक है। देखो 34 इफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 2 स्ट्रिंग्स S1 and S2 in a C program are made and n bytes respectively, then the space occupied by the string obtained by concentrating S1 and S2 is always। क्वेश्चन नंबर 34 अगर आप देखो इसका ऑप्शन है यस आपका B लेस देन m प्लस n बाइट्स। उसके बाद 35 देखो, इथरनेट यूजेस, बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 इट यूजेस रिंग ट्रोपोलॉजी। ट्रोपोलॉजी भी क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया, बहुत सारे क्वेश्चन स्टार पे आपका पहले आ रखा है इससे पहले, ठीक है। उसके बाद देखो 36 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स कनेक्ट द कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 36 इट इज B DNS, ओके। उसके बाद देखो 38 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 38 इंटरनेट एक्सेस, ठीक है। उसके बाद 39 इट इज ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 39 का यस इट इज डी, स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर रिमोट लॉग इन, टेलनेट इट स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर रिमोट लॉग इन, ओके। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, कंसिडर अ स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इन अ फंक्शन ऑफ अ सी प्रोग्राम, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 40 इसका ऑप्शन आपका बी, यस इट इज टाइम लाइफ टाइम स्पैन ओवर द लाइफ ऑफ प्रोग्राम। आप क्वेश्चन वीडियो पॉज करके भी आप क्वेश्चंस इजीली लगा सकते हैं, वहां से आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, आपको सारा यहाँ पे सॉल्यूशन आपको पीछे मिल जाएगा, लास्ट में आपको सारे सॉल्यूशन दिखा दूंगा इसके, ठीक है। आप लोग वहां से इसको देख सकते हो इजीली, ठीक है। 46 देखते हैं, द हाफ स्केल रीडिंग ऑफ अ PMMC वोल्ट मीटर इज 125 वोल्ट, द मीटर विल शो अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर। क्वेश्चन नंबर 46 इट विल शो फॉर 75 वोल्ट, ओके। उसके बाद देखो द रेशियो ऑफ द रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 48 ऑफ 2 वॉट मीटर्स कनेक्टेड टू मेजर पावर इन अ बैलेंस 3 phase 3 वायर लोड इज 5:3। द लोड इज नोन to be inductive with a lagging power factor. The power factor of the load is, question number 48 it is 0.917। ऐसे क्वेश्चन आपके पहले भी आ चुके हैं। 49 देखो, 28 वोल्ट सोर्स विद इंटरनेट रेजिस्टेंस ऑफ 0.75 ohm is connected to an 1 ohm load resistor. The load resistor is connected in series with the source line and the load line will meet at a point given by। इसको सॉल्व करो आप, देखो 49 का ऑप्शन निकल के आएगा आपका A 16 एम्पियर 16 वोल्ट,
ओके ऐसे आप इनको सॉल्व कीजिए। 51 देखिए मैंने स्टेबिलिटी अंडर द ट्रांजिस्टेंट कंडीशन ऑफ अ सिस्टम इज situated without solving the swing equation. The method used known as question number 51. The method is equal area creation. Okay. देखो आगे 53 देखो the most commonly used wiring system particularly for light or fan load in domestic buildings is question number 53. It is PVC wiring. इतना इजी एकदम बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपको, ठीक है। 54 देखो इन थ्री फेज हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर द रेशियो ऑफ एवरेज आउटपुट वोल्टेज टू फेज मैक्सिमम एसी वोल्टेज इज क्वेश्चन नंबर 54. इट इज सी 1.654. आगे देखते हैं इफ डेल्टा इज द लॉस एंगल ऑफ द केबल इफ पावर फैक्टर इट्स पावर फैक्टर इज, ठीक है। इफ डेल्टा इज लॉस एंगल तो पावर फैक्टर क्या होगा, आपका पावर फैक्टर होगा साइन डेल्टा। ओके 56 देखो सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, यहाँ से आपका एनवायरमेंट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन यस, वोल्केनिक इरप्शन भी, ऑटोमोबाइल भी, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल भी। ओके 56 का देखो यस ऑल ऑफ द अबव। 57 फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग, इट इज बिकॉज ऑफ स्मोक एंड फॉग ओनली। 58 टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट्स आर क्वेश्चन नंबर 58 दीज आर कार्बन मोनोऑक्साइड, यस बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। 59 कंट्रोल ऑफ गैसियस पॉल्यूशन इंक्लूड क्वेश्चन नंबर 59 इट इज absorption yes, absorption combustion yes, ठीक है। उसके बाद abatement of air pollution from thermal power plant is question number 60 ESP yes। 61 source of water waste, it is yes industrial area yes, thermal power plant yes, municipal area yes, all of the above। 62 BOD means क्वेश्चन नंबर 62 देखो BOD means बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बी ऑप्शन बी। 63 लो कॉस्ट वेस्ट ट्रीटमेंट, क्वेश्चन नंबर 63 इसको देखो इसका इट इज ए WSP। ओके क्वेश्चन नंबर 64 द एरिया अप टू 100 मीटर रेडियस ऑफ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड कोड डी, इट इज रिपीटेड क्वेश्चन। ओके इट इज साइलेंस जोन। ओके द 65 देखते हैं द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट, इट इज रिपीटेड क्वेश्चन भाई, रिपीट एकदम डायरेक्ट कुछ नहीं चेंज हुआ है, सीधा सीधा आपको उठा के पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 देखो इट इज बी 5th of June, ठीक है। इन्वायरमेंट डे वर्ल्ड सब कुछ आप ये याद कर लिया ना, अर्थ डे वगैरह सारे कुछ, ठीक है। 63 देखो होलसम वाटर इन वन विच डज नॉट कंटेन, क्वेश्चन नंबर 66 इट इज डी, क्योंकि इसमें पैथोजन बैक्टीरिया भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। सस्पेंडेड मैटर इन क्वांटिटीज हार्मफुल टू मैन ना, डिजोल्व वाटर इन क्वांटिटीज हार्मफुल टू मैन नहीं, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव। ओके 67 इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखो इट इज पॉइजनस ड्रिंकिंग वाटर यस, डिप्लीटिंग द डिजॉल्व ऑक्सीजन ड्यू टू एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक लोड्स यस, स्प्रेडिंग ऑल वाटर ब्रोन डिसीज यस, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 68 सॉइल पॉल्यूशन कंट्रोल, ठीक है। इट इज कंट्रोल यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, यूज ऑफ बायोकेमिकल फर्टिलाइजर, ट्रीट प्लांटेशन टू अवॉइड सॉइल इरोजन, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 68 इट इज ए कंट्रोल यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। 69 मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, वैसे यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए यार, ठीक है। बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पे एकदम जो सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल के आ रहा है, दिस ऑल ऑफ द अबव। 69 देखो मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम एडोप्टेड फॉर, आप लोग कमेंट में बताइए इसका क्या ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। 69 मैनेजमेंट ऑफ डिस्पोजल सिस्टम एडोप्टेड फॉर कोलकाता कॉर्पोरेशन एट धापा एरिया, क्वेश्चन नंबर 69 अगर देखो तो इसका ऑप्शन है आपका यस सी सिक्योर्ड लैंड फिलिंग। क्वेश्चन 70 देखो इन्वर्टर ऑडिट प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल वैल्यू एकदम वैसे उठा के डाल दी गई है, ठीक है। सब कुछ वैल्यू कह रहा हूं, मतलब कि ऑप्शंस भी वैसे के वैसे ही हैं। 70 देखो 70 का ऑप्शन है आपका सी। यहाँ से उन लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है जो लोग प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और आप लोग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इनसे एक अलग जो भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अब ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स आप लोग देख लेना, ये लोग न्यूमेरिकल आप सॉल्यूशन देख के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना, ठीक है। एग्जैक्ट आपको आंसर और सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में, तो वहां से जरूर देख लें। द रेशियो ऑफ 76 द रेशियो ऑफ सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर अबाउट इट्स साइड टू अबाउट इट्स डायगोनल इज, इट इज रिपीटेड क्वेश्चन, ये पहले भी रिपीट आपका हो चुका है, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ज्यादा वैल्यू है किसी भी क्वेश्चन पेपर को देख लेने का एक बार, ठीक है। तो सारे आप सीरीज एक बार जरूर देख ले, क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करके जीसीसी के टेलीग्राम चैनल से, वहां से आप जरूर पीडीएफ डाउनलोड करें और आंसर्स भी देखें। 76 देखें एक बार, इट इज डी 4। ओके एक बार देख लेते हैं। 78 इफ अ रेक्टेंगल हैज एन एक्सपेक्ट रेशियो ऑफ इट्स साइड्स ऑफ 3:1, द रेशियो ऑफ द सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल अबाउट इट्स लॉन्गर साइड टू डेथ ऑफ अबाउट द शॉर्टर वन इज, क्वेश्चन नंबर 78 इट इज
1:9, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सॉल्यूशन आप देख लीजिए सारा, ये सारे जितने भी आपके जो भी इंपॉर्टेंट हैं सारी चीजें आप लोग जरूर इससे सॉल्यूशन जरूर देख लें भाई प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हम देख रहे हैं कि ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, जो कि स्टैटिक क्वेश्चन के बजाय आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है, मैकेनिकल वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है, इसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन अपनी करनी पड़ेगी। 87 देखो विद रेफरेंस टू क्यू, क्वेश्चन 86, ठीक है, ये क्वेश्चन 86, कंसिडर अनदर रॉड हैविंग आइडेंटिकल ज्योमेट्री। ये सारी चीजें आप लोग देख लेना यार एक बार, ठीक है, जरूर देख लेना। ये सारे जितने आपके ऑप्शंस हैं, ये जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, आप सारे क्वेश्चंस लगा देना। 90 देख लो, कैंटिलीवर बीम इज सब्जेक्टेड टू अ कंसंट्रेटेड मूवमेंट एट इट्स फ्री एंड द डिफ्लेक्टेड इलास्टिक लाइन ऑफ द बीम विल बी, क्वेश्चन नंबर 90, इट विल बी पैराबोलिक, यस, ए इज करेक्ट। 91 देखो, लॉन्ग कॉलम इज स्ट्रैप्ड with a U-bolt at its mid-length. As a result, the buckling load of the column, 91, it is C, remains same. Okay, 92 देखो, formation of a neck during tensile testing of a mild steel affects its, 92, it will affect failure stress. Yes, okay, 93 आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। यहाँ पे आपका सारा सॉल्व करके आपको निकल जाएगा सारे स्ट्रेसेस जो भी आपको रेशियो पूछे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी निकल आएगा। ये देखो आपको मैंने पिछली वीडियो में स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम के लिए कहा था फोकस करने के लिए, यहाँ पे वहीं से आपका क्वेश्चन निकल के आया हुआ है, आप इसको जरूर एक बार देखें। 97, 98, 96 ये सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैं आपको इसके सॉल्यूशंस दिखा देता हूं एक बार। ये रहे आपके सारे सॉल्यूशंस, यहाँ से 2014 के जो आपके क्वेश्चन पेपर है उसके सॉल्यूशंस यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं। मैं उसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, आप इजीली इसको देख लीजिए एक बार, बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। इसको स्क्रीन पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप जाके, मैंने आपको जैसे बताया, जीसीसी के टेलीग्राम चैनल पे जाके आप सीधा इसके पीडीएफ्स डाउनलोड कीजिए, वहां से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। और जरूर यार पीछे क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़ लो यार, आप एटलीस्ट 40 प्लस का टारगेट लेके चलना, एटलीस्ट अगर टॉप 50 में आना है तो। और 50 प्लस जरूर उनके लिए कि जो टॉप 10 में आना चाहते हैं यार, जरूर 50 प्लस का टारगेट जरूर लेके चलना, एकदम करेक्ट करके आने 51, 50 अबव क्वेश्चंस। मतलब देखो यहाँ पे आपको सारे सॉल्यूशंस मैंने आपको दे दिए हैं, जितने मैकेनिकल वाले हो, केमिकल कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस हो, मैकेनिकल के हो, सोम या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के, या फिर आपके किसी और भी यानी मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चंस हो, सारे सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे जरूर इसमें मिल जाएंगे। आप पॉज करके देख लीजिए, ठीक है। और जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, कीप शार्पनिंग योर नॉलेज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।